नए कानून लागू हो गए हैं और नए कानून के अनुसार पुलिस ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पुलिस को बहुत सारे अधिकार मिले हैं इस कानून के तहत और जिनमें से एक जो मुख्य अधिकार मिला है वह मिला है कि जब गिरफ्तारी करेगी किसी भी आरोपी की या गिरफ्तार करके कोर्ट में जब लेकर जाएगी उस आरोपी को, तो हथकड़ी लगाने का अधिकार पुलिस को मिला हुआ है। तो क्या सभी मामलों में, जिस मामलों में मुकदमा पंजीकृत होगा और जिस मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी होगी, सभी मामलों में पुलिस को यह अधिकार मिला है या इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ नियम कानून भी हैं? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। देखिए, जो ये हथकड़ी लगाने वाला जो कानून है उसके बारे में बताया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 की उपधारा 3 में, और इसकी जो पहली लाइन है उसमें ही लिखा गया है एनी पुलिस अफसर में। अब में शब्द का प्रयोग किया गया है। अब में शब्द का मतलब यह है कि मैंडेटरी नहीं है कि अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया या गिरफ्तार करके कोर्ट में लेकर जाना है तो उसको हथकड़ी पहनाना ही पहनाना है। सेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर वहां में की जगह सेल शब्द का प्रयोग होता, उस कंडीशन में तो हथकड़ी लगानी ही लगानी होती, लेकिन में शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब जो पुलिस अफसर है उसके विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अपराध की गंभीरता के बारे में भी बताया गया है इसी सेक्शन में। अब कौन कौन से धाराओं में हथकड़ी लगाने का अधिकार पुलिस को मिला हुआ है? अगर कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, अपराध करना उसकी आदत में शुमार है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस पर यह लागू होता है। उसको गिरफ्तारी के वक्त पुलिस हथकड़ी लगा सकती है, कोर्ट में पेश करते वक्त और गिरफ्तार करते वक्त। अगर कोई अपराधी पहले किसी मामले में फरार हो चुका है या रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार अपराध कर रहा है, ऐसे केस में पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है हथकड़ी लगाने का। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी आतंकवादी घटनाओं में या आतंकवाद संबंधित किसी भी अपराध में उसका इन्वॉल्वमेंट है, छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, टेररिस्ट एक्ट में अगर इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई जाती है, पुलिस को अधिकार है हथकड़ी लगाने का। अगर राज्य के खिलाफ बगावत से संबंधित कोई अपराध हो रहे हैं, उस केस में पुलिस को अधिकार है हथकड़ी लगाने का। मर्डर का केस हो गया, बलात्कार के केस हो गए, या जालसाजी हो रही है सिक्कों के साथ भारत सरकार के या करेंसी के साथ किसी तरीके की जालसाजी की जा रही है, उस केस में अधिकार है पुलिस को हथकड़ी लगाने का। एनडीपीएस के जो मामले होते हैं, जो नशा संबंधित जो अपराध होते हैं, चरस गांजा जिसमें बेचा जाता है, तो इस मामलों में हथकड़ी लगाने का पुलिस के पास अधिकार है। अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी बच्चे के साथ किया जा रहा है, इस मामले में भी है। अगर मानव की तस्करी हो रही है तो इस मामले में भी पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार है। अगर एसिड अटैक का मामला है, उस मामले में भी अधिकार है पुलिस को हथकड़ी लगाने का। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित होकर कोई अपराध किया जा रहा है, उस श्रेणी के अपराध में भी पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार है। अगर हथियारों का अवैध पोजेशन किसी के पास है या
जो हथियार निर्माण करने की जो सामग्री का अवैध पोजीशन किसी के पास है, ऐसे अपराधों के केस में भी पुलिस के पास अधिकार है हथकड़ी लगाने का। जितनी भी चीजें मैंने बताई या जितनी भी चीजें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 की उपधारा 3 में बताई गई हैं, इन अपराधों के अलावा भारतीय न्याय संहिता की और जो अपराध हैं उसके तहत अगर अपराध किए गए हैं और उन अपराधों का आरोप किसी व्यक्ति पर लगा है और पुलिस को उनको गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो उन व्यक्तियों को गिरफ्तारी के दौरान या कोर्ट में पेश करने के दौरान हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और अगर हथकड़ी लगाई जाएगी तो एक वायलेशन है इस सेक्शन का पुलिस अफसर के द्वारा, और अगर वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है पुलिस अफसर, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जिसका इन्वॉल्वमेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 की उपधारा 3 में दिए गए अपराधों की श्रेणी में उनका अपराध नहीं आता और उनके साथ अगर इस तरीके की कोई भी हरकत किसी पुलिस अफसर के द्वारा की जाती है, इसका मतलब कि अगर गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी लगाई जाती है या कोर्ट ले जाते वक्त हथकड़ी पहना के ले जाया जा रहा है, कोर्ट के अंदर तो नहीं लेके जाएंगे, ये तो कंफर्म है कि जब भी मजिस्ट्रेट या जज साहब के सामने पेश करेंगे तो हथकड़ी उतार के ही पेश करेंगे। लेकिन अगर रास्ते में हथकड़ी पहना के लेके जाया जा रहा है तो इसका इन्फॉर्मेशन देना है, इसकी शिकायत जज साहब के सामने जैसे ही पेश करते हैं उनको बताना है कि सर इस मामले में मेरा जो अपराध है वह तो 43(3) के तहत नहीं आता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुझे हथकड़ी पहना के लेके आया गया है रास्ते भर। तो इसकी जानकारी जो संबंधित जो न्यायालय है, जो जज साहब हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको देने हैं। वह ऑर्डर शीट में इन सब चीज़ों को लेकर जो सुपीरियर अफसर हैं उनसे रिपोर्ट मंगा के उचित कार्रवाई कर देंगे। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपके सवाल है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।